हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। ये हमारा पार्ट 3 है ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, देखो अगर फर्स्ट नहीं देखा है, सेकंड नहीं देखा है तो ये वाला पार्ट समझ में आना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, फर्स्ट में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, सेकंड में हमने ख़त्म कर दिया था माउथ, ईसोफेगस, लिवर और स्टमक। आज जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे, सिर्फ यहीं से शुरू करेंगे, पैनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये 3 स्ट्रक्चर रह रखे हैं। इससे पहले हम लिवर पढ़ चुके हैं, स्टमक पढ़ चुके हैं, ईसोफेगस और माउथ पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में आपको एक चीज़ बताई थी कि इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम जो अभी प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं, डाइजेशन का। कि माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ, ईसोफेगस में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ, लीवर ने किस चीज़ को डाइजेस्ट किया और स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन हुआ। ठीक है, माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन हो गया, आधा आधा हुआ है। देखो एक चीज़ और बताती हूँ यहाँ पे कि जो माउथ होता है उसमें हम बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये थोड़ा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है। बट किस चीज़ को, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का। ये आगे चल के फिर से क्या करता है, और सिंपलर कंपाउंड्स में बनता है, और सिंपलर कंपाउंड्स बनते हैं और उसके बाद बनते हैं ये ग्लूकोज। यानी इसके डाइजेशन में ना लॉन्ग प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, माउथ में सिर्फ ये यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से लेके कहाँ पे बना है, थोड़े सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये इंजेशन, दूसरा जो प्रोसेस है जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, डाइजेशन को। अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, एक पार्ट और भी लेंगे इसका, पार्ट नंबर 4, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे इस लेसन से रिलेटेड, ताकि हमें पता चल जाए कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, अच्छा आज हम शुरू कर देख, पहले माउथ हो चुका है, ईसोफेगस, स्टमक और लिवर। शुरू करते हैं किससे, पैनक्रियास से। तो ये जो पैनक्रियास है ये खुद ब खुद एक ग्लैंड है। और कैसे ग्लैंड है ये आप लिख लीजिए प्लीज़ कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड ग्लैंड। तो पैनक्रियास क्या होती है, मिक्स्ड ग्लैंड होती है। अब पैनक्रियास अगर ग्लैंड है तो ये कोई ना कोई एंजाइम रिलीज भी करेगी। ठीक, तो ये क्या करेगी, एंजाइम रिलीज करेगी। कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज करेगी, पैनक्रियास। पैनक्रियास रिलीज करेगी। देखो एक बार और चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि सीधा पार्ट 3 देखने से आपको समझ नहीं आएगा, एंड आई गेस आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। बट उससे पहले ये वाला पार्ट समझने के लिए आपको पार्ट 1 और स्पेसिफिकली पार्ट 2 पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एंजाइम है कौन से, पैनक्रियास एंजाइम रिलीज करेगी। कौन से एंजाइम रिलीज करेगी, तो ये 3 एंजाइम रिलीज करती है। एक तो ट्रिप्सिन, दूसरा पैनक्रियाटिक अमाइलेस और तीसरा होता है लिपेस। अगर एंजाइम्स हैं तो ये किसी न किसी चीज को क्या करेगी, डाइजेस्ट भी करेगी। तो जो ट्रिप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को। अब आपको ने देखा था कि लास्ट में जब हम स्टमक पढ़ रहे थे तो पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट कर रहा था, पेप्टोन्स में। तो जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स थे वो स्टमक में क्या बन चुके थे, पेप्टोन्स। तो ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन। बट प्रोटीन के डाइजेशन में भी क्या करेगा, पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स को कन्वर्ट कर देगा डाइपेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में।
बात समझ आ गई? तो ये पेप्टोन्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? डाइपेप्टाइड। ये भी क्या है? एक टाइप ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या करता है? प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट करने का काम करता है। कौन? ट्रिप्सिन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रिप्सिन किस चीज को डाइजेस्ट करता है, इनमें से कौन सा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन करता है? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन रिलीज कौन करता है? पैनक्रियास। ये क्या करता है? पेप्टोन्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन से पेप्टोन्स कहाँ पे बन जाते हैं? तो ये बन जाते हैं हमारे स्टमक में। और पेप्टोन्स से डाइपेप्टाइड कहाँ पे बनते हैं? डाइपेप्टाइड बनते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे क्यों ये बताएंगे, बट क्योंकि यहाँ पे हम किसका काम देख रहे हैं? पैनक्रियास का। ठीक है। पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज होती है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज होती है, वो क्या करती है? अमाइलेज जब कहाँ पे रिलीज हो रही थी? माउथ में। तो वो किस चीज को डाइजेस्ट कर रही थी? वो डाइजेस्ट कर रही थी कार्बोहाइड्रेट्स को। तो ये भी क्या करेगा? ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज भी किस चीज को डाइजेस्ट करेगी? कार्बोहाइड्रेट्स को। और इस कार्बोहाइड्रेट्स को ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज किस में कन्वर्ट कर देगी? तो ये कन्वर्ट कर देगी, कन्वर्ट किस में? डाइसैक्राइड्स में। डाइसैक्राइड्स में। डाइसैक्राइड्स यानी किस किस में कन्वर्ट कर देगी? ये कर देगी माल्टोस, सुक्रोस एंड लैक्टोस। कौन कन्वर्ट करेगा? डाइसैक्राइड में कन्वर्ट कर देगा कौन? पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और ये डाइसैक्राइड में कौन कौन आता है? लैक्टोस, माल्टोस एंड सुक्रोस। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लिपेज। लिपेज क्या करता है? फैट्स को डाइजेस्ट करता है और फैट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? तो फैट्स को कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स। करेक्ट। अब एक चीज देखो कि हम बोल रहे हैं कि ये पैनक्रियास जो भी एंजाइम्स रिलीज कर रहा है वो किस किस चीज को डाइजेस्ट कर रही है? प्रोटीन्स को भी कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स को भी कर रहा है और फैट्स को भी कर रहा है। ठीक है। अब ये जो पैनक्रियास जो एंजाइम रिलीज करता है ये कहां पे करता है? इसके अंदर तो खाना नहीं जाता। अगर इसके अंदर खाना नहीं जाता तो ये क्या करता है? ये एंजाइम रिलीज करके ये भी कहां पे रिलीज करवा देता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर भी कहां पे रिलीज कर रहा था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और पैनक्रियास भी अब ये कहां पे रिलीज करता है अपना एंजाइम? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो भी ये काम करेंगे, जो भी ये एंजाइम काम करेंगे, ये कहां पे जाके करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। अब एक चीज रिवाइज करना कि माउथ में किस चीज का डाइजेशन शुरू हो जा रहा था? कार्बोहाइड्रेट्स का। स्टमक में किस चीज का डाइजेशन शुरू हो जा रहा था? प्रोटीन्स का। और थर्ड किसका? फैट्स का डाइजेशन कौन करता है? एक तो लिवर और दूसरा कौन भी करता है? पैनक्रियास। बट ये दोनों ही अपने काम ये एंजाइम्स रिलीज करके कहां पे रिलीज करवा देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यानी इन दोनों के ही एंजाइम्स काम कहां पे जाके करेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये पूरा प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है? तो वजह पैनक्रियास की वजह से। बट कहां जाके हो रहा है? तो जाके कहां पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको ध्यान रखना है कि ये काम कहां पे हो रहा है और इस काम को कौन कर रहा है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो पैनक्रियास होती है, एक तो वो मिक्स ग्लैंड होती है, दूसरा ये क्या करती है? ये एक दिन में इन वन डे कितना? 1 से 1.5 लीटर पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। पैनक्रियाटिक जूस। अच्छा, अगर 1 से 1 पॉइंट तो इसका कुछ पीएच भी होगा। तो पीएच क्या होगा इसका? इसका पीएच होगा वैसे 7 to 8 इसका होगा पीएच। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक। नेक्स्ट,
पैनक्रियास के बाद हमारे पास क्या है, सारा का सारा खाना कहाँ पे जा चुका है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। बट स्मॉल इंटेस्टाइन से जब एंटर करता है तो 2 ग्लैंड्स होती हैं जो अपने एंजाइम सेक्रीट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन कौन सी होती हैं, एक तो पैनक्रियास और दूसरा लीवर। तो हमने दोनों के ही फंक्शन पढ़ लिए हैं कि पैनक्रियास में जो रिलीज होता है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है, और लिवर में जो रिलीज होता है वो किस चीज़ को डाइजेस्ट करता है। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले इस स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, हाइट के हिसाब से डिपेंड करता है। 6 से 7 मीटर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। या फिर आप इसको बोल दो कि 20 से 21 फीट इसकी लंबाई होती है। वैसे इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, बट ये लेंथ में क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, कुछ एंजाइम्स रिलीज करती है, एंजाइम्स। और कौन से एंजाइम्स रिलीज करती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज करती है, देखो एक तो करती है माल्टेस, माल्टोस, याद आया कुछ, देखो ये एस लग जाता है तो वो एंजाइम बन जाता है, माल्टेस। और क्या रिलीज करती है, सुक्रेस। और क्या रिलीज करती है, लैक्टेस। प्लस क्या भी रिलीज करती है, लिपेस और डाइपेप्टाइडेस। ये सारे एंजाइम्स कौन रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब एक चीज देखना, ये माल्टोस, सुक्रोज और लैक्टोस तीनों ही क्या होते हैं, डाइसैक्राइड होते हैं। डाइसैक्राइड यानी जैसे ही हमारे पास यहां से पैनक्रियास से क्या बन गया था, आपको ध्यान हो तो डाइसैक्राइड बन गया था, तो ये क्या करेगा, जितने भी डाइसैक्राइड्स हैं, जितने भी हमारी बॉडी में डाइसैक्राइड्स हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा मोनोसैक्राइड्स में। और ये हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स जब कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोसैक्राइड। ठीक है, और ये काम अब आप मेरे को बताओ कि कहां पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बताओ कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू कहां पे हुआ, माउथ में। खत्म कहां पे होता है कंप्लीटली, तो खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, दूसरा लिपेस क्या करता है, जितने भी यहां पे फैट्स होते हैं उन सब के सब को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में। अब आपको यह ध्यान रखना है कि फैट्स का डाइजेशन कहां शुरू हुआ था, तो फैट का डाइजेशन शुरू भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ था और खत्म भी कहां पे हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तीसरा ये हमारे पास है डाइपेप्टाइडेस। डाइपेप्टाइडेस क्या करता है, जितने भी डाइपेप्टाइड्स होते हैं हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स में। और यहाँ पे ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किसका, प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ शुरू हुआ था, स्टमक में, खत्म कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये है कि माउथ में तो डाइजेशन शुरू हुआ और सब के सब चीज डाइजेस्ट कहाँ पे हो चुकी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन शुरू कहाँ से हुआ, माउथ से, और खत्म कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और बताती हूँ, यहाँ पे वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से और यहाँ तक की जो हमारी लेंथ होती है इस डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो कितनी होती है, वो ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो हमारे पूरे इसके जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, देखो सबसे पहले 6 से 7 मीटर तो लेंथ किसकी हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन की। 1 से 1.5 मीटर किसकी, 1 से 1.5 मीटर होती है लार्ज इंटेस्टाइन की। यानी ओवरऑल हमारे पास इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 30 मीटर। ठीक है, माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, अच्छा देखो
यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, किस चीज़ का कंप्लीट डाइजेशन खत्म हो जाता है। हर एक चीज़ का डाइजेशन अलग जगह पे शुरू होता है और ख़त्म अलग जगह पे होता है, ठीक है। अच्छा, ख़त्म सारा का सारा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अब यहाँ पे जो जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ पे हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन पर डे रिलीजेस कितना, 3 लीटर पैनक्रियाटिक जूस। और इसका पीएच कितना होता है, तो इसका पीएच होता है 8, वैसे 7.8 इसका पीएच होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की। लेंथ कितनी होती है, 6 से 7 मीटर। क्या क्या एंजाइम्स रिलीज करती है, ये सारे एंजाइम्स रिलीज करती है। किस 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 चीज़ को डाइजेस्ट करती है, तीनों चीज़ को, कार्बोहाइड्रेट्स को भी, फैट्स को भी एंड प्रोटीन्स को भी। तो यहाँ पे हमारा एक पहला प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन, सॉरी दूसरा प्रोसेस डाइजेशन, वो खत्म हो चुका है। शुरू कहाँ पे हुआ, माउथ में, खत्म कहाँ पे हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि किस चीज़ का डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो नेक्स्ट है हमारा, देखो अब सारा का सारा डाइजेशन कहाँ पे हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसका मतलब ये है कि जो खाना है अमीनो एसिड में बदल चुका है और फैटी एसिड में बदल चुका है और मोनोसैक्राइड्स में बदल चुका है। और ये सारा का सारा खाना कहाँ पे है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। यहाँ पे डाइजेशन तो खत्म हो चुका है और ये सारा का सारा खाना यहाँ पे। अब यहाँ पे होगा क्या, अगला प्रोसेस शुरू होगा जिसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पे शुरू होता है, तो अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ख़त्म भी यहीं पे होगा। देखो इसमें कोई शुरू और ख़त्म की नहीं है, शुरू और ख़त्म का सिर्फ डाइजेशन का है। तो अब सपोज मान लीजिए ये हमारे पास है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्टमक से ऐसे जुड़ी हुई है यहाँ से, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा खाना जो डाइजेस्टेड फूड है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और मोनोसैक्राइड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और होते हैं इस तरीके के, ऐसे, इसको बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये बहुत थिन लेयर होती है, देखो हमारी स्किन से लगभग 100 गुना पतली होती है। तो अगर हम 2 मिनट में, हमने बोला कि अगर आधे मिनट में क्या कर सकते हैं, ऐसे रब करके क्रीम को हमारी स्किन के अंदर पहुंचा सकते हैं, तो ये आप सोच लो कैसे जाएगा। जैसे यहाँ पे रखा, ये क्या हो जाएगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। और इससे कनेक्टेड होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, किससे, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, विलाई। ये ध्यान रखना, ये यहां पे भी होता है, पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे होता है विलाई, ठीक है। और विलाई से कनेक्टेड ये क्या होती हैं, ये होती हैं ब्लड वेसल्स। अब क्या होगा, यहां पे विलाई, ये जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब कहाँ पे हो जाएगा, ब्लड वेसल में। यानी विलाई जो किस चीज का हिस्सा है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये क्या करेगी, डाइजेस्टेड जो फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड अब्सॉर्प्शन। और अब्सॉर्ब होके कहाँ पे जाता है, तो अब्सॉर्ब होके ही चला जाता है हमारी ब्लड वेसल्स में। क्लियर। तो जो भी खाना डाइजेस्ट हुआ, अब वो कहाँ पे जा चुका है, ब्लड वेसल में। किस प्रोसेस के थ्रू, अब्सॉर्प्शन के थ्रू। क्लियर। तो अब्सॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो अब्सॉर्प्शन का प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब्सॉर्प्शन का प्रोसेस कहाँ पे हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में।
अब्जॉर्प्शन के बाद देखो, जो खाना यहां पे ब्लड वेसल्स के पास चला गया वो तो ठीक है, वो कौन सा फूड जाएगा, डाइजेस्टेड फूड। बट उसका क्या, जो खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, हमने पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, वो पूरा कंप्लीटली तो डाइजेस्ट हो नहीं पाता है। तो वो खाना क्या करेगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी ऐसा खाना जो अनडाइजेस्टेड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन से ये कहाँ पे चला जाएगा, हमारी बॉडी के बाहर। यानी अब अब्जॉर्प्शन के बाद अगला प्रोसेस होता है वैसे एसिमिलेशन, फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन। देखो यहां पे जो अब्जॉर्प्शन था, उस अब्जॉर्प्शन से ये खाना कहां पे जा चुका है, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल से खाना कहां पे जाएगा, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। इसका मतलब ये है कि खाना डाइजेस्ट हुआ कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रह जाएगा, नहीं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे जा रहा है, ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स से वो कहाँ पे जाएगा, हमारे जिस हिस्से को, शरीर के जिस हिस्से को क्या चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा, फूड एनर्जी चाहिए होगी, वो कहाँ पे कौन दे के आएगा उसको, ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स तो कहाँ पे रहती है, पूरे शरीर में। सपोज मान लीजिए पैर को एनर्जी चाहिए, मैं बहुत देर से अभी खड़ी हूँ, तो क्या है, मेरे को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर जो खाना जा चुका है वो लेके जाएगा कहाँ तक, मेरे पैरों तक, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब आप ये बोल सकते हो, खाने को बांटना। कौन सा, डाइजेस्टेड फूड। तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, फूड नहीं, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड food to different parts of the body। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। अब हमारे पास सबसे लास्ट प्रोसेस जो कि है हमारा इजेशन। तो नेक्स्ट एंड फिफ्थ, इजेशन। इजेशन क्या होता है, देखो हमने बोला था कि जो फूड क्या होता है, डाइजेस्ट हो जाता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे चला जाता है, ब्लड में, और ब्लड से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बट जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो कहाँ पे चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इजेशन कहाँ से होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है 1 से, वैसे इसको सिर्फ आप 1 लिखो, सॉरी 1.5 लिखो, 1.5 मीटर होती है। या फिर आप इसको बोल देते हो कि ये 5 फीट के आसपास की होती है। ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर्सन की हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है, इसके वैसे 2 काम होते हैं। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अगर आपको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो ये क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और दूसरा जो इसका मेन काम है वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। तो ऐसा खाना जो अनडाइजेस्टेड होता है उसको कहाँ से रिलीज होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इजेशन। चीज समझ आई। तो यहाँ पे हमारे 5 प्रोसेस खत्म हो चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज होती है वो हमने देख लिया। मैं हल्का सा आपको एक बार पूरा रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे सिर्फ ब्लैक पेन बहुत है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, खाना खाया, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, इजेशन, ठीक है। खाना खाने को प्रोसेस खत्म। उसके बाद क्या हो रहा था, डाइजेशन। दूसरा जो प्रोसेस था वो क्या था, डाइजेशन। ये थोड़ा नहीं, बहुत लंबा है, ठीक है। कि डाइजेशन होता है वो शुरू कहाँ से होता है, शुरू होता है माउथ से। यानी ये क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है यहाँ से। खत्म कहाँ पे होता है,
तो खत्म होता है, एंड होता है कहाँ पे, ऐसे नहीं, फिर हम ऐसे लिख लेते हैं। तो एंड होता है, वो बाद में देखेंगे, वैसे एंड होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो माउथ में क्या होता है, किस चीज का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का, किसकी वजह से, अमाइलेज की वजह से, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। माउथ के बाद कहाँ पे डाइजेशन होता है, स्टमक में। स्टमक में किस चीज का डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स का। अच्छा, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूं कि प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ पे शुरू होता है, तो प्रोटीन्स का डाइजेशन माउथ होता है क्या, नहीं, उसका आंसर होगा स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद लीवर किस में हेल्प करता है, देखो ये हेल्पिंग वाला पार्ट, लीवर किस में हेल्प करता है, तो लीवर फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियास किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, तो पैनक्रियास तीनों कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, फिर उसके फैट्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, और प्रोटीन्स के डाइजेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगला है, स्टमक के बाद कौन आएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट होता है बट यहाँ पे शुरू किस चीज का डाइजेशन होता है, फैट का। तो फैट का डाइजेशन शुरू कहाँ पे होता है, यहाँ पे, और खत्म भी कहाँ पे होता है, फैट का यहाँ पे, यहीं पे। उसके बाद शुरू कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से, खत्म कहाँ पे होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, स्टमक में, खत्म कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सारा का सारा खाना कहाँ पे हो गया, डाइजेस्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया, जो हमारे पास यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स थे वो अमीनो एसिड में, प्रोटीन्स थे वो, बोल बोल के इतना थक गई हूँ कि कुछ भी लिख रही हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन किस में, मोनोसैकेराइड में, प्रोटीन्स का डाइजेशन अमीनो एसिड्स में, और फैट्स का डाइजेशन फैटी एसिड में, ठीक है। ये सारे के सारे अब कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये अगला प्रोसेस करेंगे कौन सा, थर्ड, जिसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। और अब्जॉर्प्शन से क्या होता है, सारा का सारा खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन में था और जो डाइजेस्ट हो चुका है वो कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से, और इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन। और फोर्थ प्रोसेस है जो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का जो प्रोसेस है उसमें खाना ब्लड से कहाँ पे जाएगा, हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, इसका मतलब बांटना, खाना बांट के कौन आएगा, ब्लड। और लास्ट जो प्रोसेस है वो है इजेशन। इजेशन क्या होता है, ऐसा खाना जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से बॉडी से बाहर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक से, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, बाय।